मेरी नाम जब से मैं कुछ नहीं हूँ, इतने दिनों से कर रही हूँ, मैं लिटरली इतने दिनों से कर रही हूँ, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मतलब लोगों ने हवा बना के रखा है इसका। मेरा बस हो गया, मैं अब छोड़ रही हूँ क्योंकि टाइम पास है। अगर आपके मन में भी कुछ ऐसे ही सवाल आते हैं तो ये वीडियो प्लीज़ छोड़ना नहीं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए। अगर आप भी रोज़ नाम जाप कर रहे हैं, कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, लेकिन आपको लग रहा है कि इतने दिनों से नाम जाप करने के बाद भी मेरे लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे, मेरी लाइफ वैसी की वैसी ही है, मेरे प्रॉब्लम्स वही हैं, मैं वैसा ही हूँ, मेरा मन वैसा ही है, कोई चेंजेस फील नहीं हो रहा, तो वेट, ये वीडियो आपके लिए है और प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि जहाँ पर आप हैं वहीं पे मैं भी थी। आज हम कुछ ऐसी बातें करने वाले जो लोग सोचते तो हैं लेकिन बोलना नहीं चाहते, उसे एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। देखो, एक बात क्लियर कर लेते हैं। अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा है या फिर ये थॉट आ रहा है कि क्या आपका नाम जाप काम कर भी रहा है या नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी भक्ति में कोई कमी है या फिर आप किसी भी तरीके से गलत हो। इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा है या फिर ये थॉट्स आ रहे हैं तो ये बहुत ही नेचुरल है। अगर हम कोई भी नई चीज़ शुरू करते हैं और उसमें टाइम लगता है तो डेफिनेटली हमारे मन में डाउट आता है कि क्या ये प्रोसेस हमें रिजल्ट देगा भी कि नहीं। तो इसलिए आप इस बात की तो बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए या फिर इस बात का गिल्ट अपने मन से निकाल दीजिए कि आप कुछ गलत कर रहे हो या फिर आप गलत रास्ते हैं। और ये डाउट आना जायज़ इसलिए भी है क्योंकि हम जब स्टार्ट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे मन में पहले ये थॉट नहीं आता कि हमें भगवान से जुड़ना है, बल्कि हमारे मन में कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस होती हैं जिन्हें फुलफिल करने के लिए हम नाम जप स्टार्ट करते हैं, राइट? और यही सबसे शुरू होता है कंफ्यूजन। इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 ऐसे पॉइंट शेयर करने जा रही हूँ जिसको सुनने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि आपका नाम जाप क्यों नहीं काम कर रहा, या फिर आपको ये समझ में आएगा कि क्या आप नाम जाप सही इंटेंशन से कर भी रहे हैं या नहीं। पहला पॉइंट है डिमांड। देखिए, नाम जाप को हम जब डिमांड बना देते हैं तो वो हमें शांति ना दे के हमारे दिमाग पे प्रेशर क्रिएट करता है। देखो, मैं अगर सच बोलूँ ना तो हम में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो नाम जाप भगवान से कनेक्ट होने के लिए स्टार्ट नहीं करते, बल्कि अपनी कुछ एक्सपेक्टेशन को पूरी करने के लिए स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हम नाम जाप कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं नाम जाप स्टार्ट करती हूँ, मैं लोगों को तो ये बोलूँगी कि हाँ, मैं भगवान की भक्ति में नाम जाप कर रही हूँ या मुझे भगवान से कनेक्ट होना है इसलिए मैं नाम जाप कर रही हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर मेरे अंदर कुछ ऐसे डिज़ायर्स हैं, कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन है जो मैं ये सोच के नाम जाप कर रही हूँ कि अगर मैं नाम जाप कर रही हूँ भगवान, तो मेरी ये डिज़ायर पूरी हो जानी चाहिए, है ना? कहीं ना कहीं हमारे सबके मन में ये चीज़ रहती है, लेकिन हम इस चीज़ को लोगों के सामने बोलने से डरते हैं कि लोग हमें जज करेंगे। पर ठीक है, इट्स वेरी नेचुरल अगर ये आपके मन में पहले आता है, क्योंकि देखो हम सब इंसान हैं और हमारे अंदर ये थॉट आना बहुत ही नेचुरल है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को रियलाइज़ ना करें और हमेशा सिर्फ एक्सपेक्टेशन और डिज़ायर को पूरा करने के लिए नाम जाप करते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है? अगर हम नाम जाप किसी डिमांड को पूरा करने के लिए कर रहे हैं और भगवान के सामने ये निगोशिएशन करते हैं कि देखो मैं इतना 1 करोड़ नाम जाप करता हूँ तो आप मेरी ये इच्छा पूरी कर देना, देन फिर क्या होगा ना, आपके मन को शांति नहीं मिलेगी, ठीक है? आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज जी ने बोला है कि 1 करोड़ नाम जाप करने से आपको इस चीज़ की पूर्ति होती है, 2 करोड़ करने से आपको ये मिलता है, 3 करोड़ से ये मिलता है। तो अब हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो नंबर छप गया है कि अगर मैं 1 करोड़ नाम जाप अपना पूरा कर लेता हूँ तो मेरी ये डिज़ायर पूरी हो जाएगी। तो हम भले ही अपने काउंटर पे वो नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन हमारा हार्ट, हमारा सोल, हमारा मन भगवान से नहीं जुड़ रहा है। हम बस अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए उन नंबर्स को काउंटर पे बढ़ा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा रुकना है और सोचना है कि क्या हम सच में भगवान से जुड़ने के लिए नाम जाप कर रहे हैं या फिर बदले में कुछ डील कर रहे हैं कि हम आपका नाम जाप करेंगे और हमारी ये डिज़ायर पूरी कर दो। नाम जाप करना भगवान से जुड़ने का एक प्रोसेस है, नेगोशिएशन नहीं है। सेकंड पॉइंट, चेंज। देखिए, हम नाम जाप कहीं ना कहीं इसलिए करते हैं कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे बाहर की चीज़ें बदल जाएं। हमारे नाम जाप करने से हमारे सराउंडिंग की चीज़ें बदल जाएं, जैसे कि मेरा करियर में ग्रोथ हो जाए, मेरी जॉब चेंज हो जाए, मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो जाए,
मुझे पैसे मिल जाएं, या फिर आपको किसी चीज़ का डर है तो वो डर चला जाए। तो कहीं ना कहीं हम नाम जाप इसलिए कर रहे हैं कि हमें अपने आसपास की चीज़ों को बदलना है। जबकि ट्रुथ ये है कि नाम जाप का मेन कंसेप्ट है आपके अंदर की चीज़ों को बदलना, ना कि बाहर की चीज़ों को बदलना। तो हम कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि काश नाम जाप करने से हम अंदर से बदल जाएं, हमारी अंदर से सोचने के तरीके बदल जाएं, हमें सिचुएशन को रिएक्शन देने का तरीका बदल जाए। देखिए, सिचुएशन कभी भी इस तरीके से नहीं बदलेगा कि कोई जादू हुआ, हमने नाम जाप किया, कुछ जादू की छड़ी जल गई और सारी चीज़ें हमारे आसपास हमारे हिसाब से होने लगी। ऐसा नहीं होता, ठीक है। हमें जो भी चीज़ें चेंज करने के लिए एक्सपेक्ट करनी है वो अपने अंदर करनी है। कि अगर हमारे साथ सेम सिचुएशन नाम जाप करने के पहले हो रही थी और सेम सिचुएशन बाद में हो रही है, नाम जाप स्टार्ट करने के बाद में हो रही है, तो हम उन सिचुएशन को अपना रिएक्शन कैसे देते हैं, उन चीज़ों में चेंज आना चाहिए। क्योंकि हमारी बाहर की चीज़ें कभी नहीं बदलने वाली, वो अपने हिसाब से ही होंगी। लेकिन हम जो कंट्रोल कर सकते हैं वो है अपना रिएक्शन। और अपना रिएक्शन कंट्रोल करने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने अंदर झांकें और अपने अंदर बदलाव करें। ये सबसे बड़ा कंसेप्ट है नाम जाप करने का। तो याद रखना, अगर आपने अपने अंदर बदलाव नहीं किए ना, तो बाहर की सिचुएशन कभी भी नहीं बदलेंगी। और कभी अगर बदल भी गई ना, तो आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाओगे, आपका नज़रिया सेम रहेगा क्योंकि आपने अपने अंदर बदलाव नहीं किया। तीसरा पॉइंट है हैबिट्स। देखो, ये पॉइंट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन इसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। नाम जाप करने के बाद भी अगर हम अपनी पुरानी हैबिट्स को लेके जी रहे हैं, जैसे कि सेम गुस्सा, वही निगेटिविटी, वही कंपैरिजन दूसरों के साथ, वही कंपटीशन, वही जेलसी, वही ओवर थिंकिंग, अगर हमारी हैबिट्स वही पुरानी हैं, तो नाम जाप कोई मैजिक की तरीके से काम नहीं करेगा। उसका मैजिक आपकी लाइफ में नहीं चलने वाला, ठीक है। क्योंकि हैबिट्स ऐसी चीज़ है जो कि आपके अंदर का एक मिरर है, जो झलक के बाहर आता है। आपने अंदर क्या चीज़ें चेंज की हैं, वो चीज़ बाहर झलक के आती है लोगों के सामने। और याद रखना, नाम जाप एक डिलीट बटन नहीं है कि जिसे आपने प्रेस किया और आपकी आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। ये एक अवेयरनेस है खुद को लेकर, खुद को समझने को लेकर। तो जब हमारे अंदर अवेयरनेस आती है, हम अपने हैबिट्स को बदलते हैं, कॉन्शियस होके हैबिट्स को बदलते हैं, तो नाम जाप भी अपने आप अपना मैजिक दिखाने लगता है आपकी लाइफ में। और एक बार इस नाम जाप को लेके हमने अपने अंदर अवेयरनेस जगा ली, तो चॉइसेस हमारे पास है कि क्या हमें अपने लाइफ में चेंजेस चाहिए या नहीं चाहिए। चौथा पॉइंट है प्रोसेस। देखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पॉइंट पे ही आगे हम अक्सर अटक जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमने नाम जाप स्टार्ट किया, राइट, उसके बाद नाम जाप करने के बाद हमें इतने दिनों में रिजल्ट मिल जाना चाहिए, जो कि नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। तब हम क्या करते हैं, हम प्रोसेस को डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या ये सही में काम करता भी है कि नहीं, क्या इससे रिजल्ट मिलता है कि नहीं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जो आदतें, जो हैबिट्स आपने इतने सालों में बनाई हैं, जो बुरी आदतें आपने पाली हैं, उन्हें बनाया है, उन्हें नर्चर करके यहाँ तक आप लेके आए हो, क्या वो कुछ दिनों या फिर कुछ महीनों के नाम जाप से इतने जल्दी डिसॉल्व हो जाएंगी? नहीं होंगी। देखो, एक चीज़ को समझो, नाम जाप का मतलब आपको चीज़ें दिलवाना नहीं है। नाम जाप का मतलब है आपको तैयार करना, उन जो चीज़ आप चाहते हो उन चीज़ों को रिसीव करने के लिए तैयार करना। सो नाम जाप का इफेक्ट स्लो होता है लेकिन गहरा होता है। और जब एक बार आप तैयार हो जाते हो ना, तो वो आपको सारी चीज़ें सही समय पे सही जगह पे छप्पड़ फाड़ के देता है। तो इसलिए हमेशा प्रोसेस को विश्वास करो, ट्रस्ट करो, फेथ रखो और करते जाओ। देखो, इस प्रोसेस में ना आपका कोई लॉस नहीं होने वाला। भले ही आपकी डिज़ायर्स आपको नहीं मिले, हो सकता है कि डिज़ायर्स ना मिले, वैसे ऑफ कोर्स मिलती हैं, लेकिन अगर आपको डिज़ायर्स आपकी पूरी नहीं होती, आपके एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं होते, बट आपके साथ एक चीज़ बहुत अच्छा होता है कि भले ही आप मन से नाम जाप नहीं कर रहे हो, आप काउंटर पे कर रहे हो, बट आप अपने मन की शुद्धि कर रहे हो। आप अपने मन से, आप अपने मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकाल रहे हो जो कि बहुत ही प्योर हैं। आप उस भगवान का नाम निकाल रहे हो या उस सुप्रीम पावर का नाम अपने मुंह से रोज़ ले रहे हो, जिससे आप कहीं ना कहीं, आपको पता ना चले लेकिन आप कहीं ना कहीं से अंदर से प्योर होते जाते हो। तो इसीलिए इस प्रोसेस में आपको कहीं से भी कोई लॉस नहीं है। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ
कि आप नाम जाप से क्या एक्सपेक्ट करते हो। क्या आप चाहते हो कि आपकी बाहर की सिचुएशन बदल जाए या आपके अंदर कोई क्लैरिटी आए। अब देखो, मैं यहाँ पे कोई गुरु नहीं हूँ, मैं खुद एक फॉलोअर हूँ प्रेमानंद महाराज जी की, जो मैं उनको फॉलो करती हूँ बाय हार्ट। और उनसे जुड़ने के बाद मैंने खुद की बहुत सारी बुरी आदतें बदली हैं और मैं अपने भगवान से और ज़्यादा कनेक्ट फील होने करने लगी हूँ। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ कि नाम जाप सीरियसली काम करता है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरी भी कुछ डिज़ायर्स हैं जो लेके मैं नाम जाप करती हूँ। लेकिन जब मैं नाम जाप स्टार्ट करती हूँ ना, तो ना जाने क्यों वो डिज़ायर्स पीछे हो जाती हैं और वो भगवान से कनेक्शन एक अलग तरीके का हो जाता है। इसलिए मैं भी आपको इस ये फेथ और होप के साथ कह रही हूँ, ये इसके साथ कह रही हूँ कि नाम जाप में आपका कोई लॉस नहीं, बस इसे आप पूरी शिद्दत से कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या मैनिफेस्टेशन और नाम जाप के बीच में कोई कनेक्शन है। अगर आप जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा पॉइंट आपको टच किया या कौन से पॉइंट के साथ आप कनेक्टेड फील करते हो। तब तक के लिए राधे राधे।